यह एक अहंकारी हाथी और एक चतुर लोमड़ी की पुरानी कहानी है। हाथी एक अत्याचारी था और अन्य सभी जानवरों को नुकसान पहुंचाता था। चतुर लोमड़ी ने एक योजना बनाई और अपना बदला लिया। हाथी की मृत्यु उसके अहंकार के कारण हुई। लोमड़ी ने क्या किया, हाथी को किस बात का घमंड था, इस कहानी को पढ़कर जानिए। वहाँ एक जंगल था जहाँ सभी जानवर शांति से रहते थे। वहाँ एक विशाल हाथी था जो अपने आकार और शक्ति पर घमंड करता था। वह छोटे छोटे जानवरों को रौंदता था और अपना रौब दिखाता था। उसने पेड़ों की शाखाएं तोड़ दी और पक्षियों के घोंसले और अंडे नष्ट कर दिए। उसने अन्य जानवरों के बिलों और मादों भी नष्ट कर दिए। किसी भी जानवर में उसका सामना करने की ताकत नहीं थी। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि शेर और बाघ भी उससे डरते थे। सभी जानवर, विशेषकर लोमड़ियाँ, बुरे हाथी के व्यवहार से बहुत चिंतित और नाराज थे। एक दिन लोमड़ियों ने एक बैठक बुलाई। लोमड़ियों के सरदार ने कहा, यह उचित नहीं है। हाथी अपनी शक्ति का दुष्टतापूर्वक उपयोग कर रहा है। हमें कुछ करना ही होगा, अन्यथा हम विलुप्त हो जाएंगे। लोमड़ियाँ आपस में बातें करने लगी। अचानक एक युवा लोमड़ी, जो उन सभी में सबसे बुद्धिमान थी, उसने कहा, मेरे पास एक योजना है, चिंता मत करो, मैं अकेले ही समस्या का समाधान कर लूँगा। उनके इस बयान से हर कोई हैरान रह गया। अपने संदेहों के बावजूद वे दृढ़ता से लोमड़ी की बात पर विश्वास करने लगे और धैर्य के साथ इंतजार करते रहे। बुद्धिमान लोमड़ी ने हाथी को करीब से देखते हुए कुछ दिन बिताए। यह अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को जांचने की उनकी योजना का हिस्सा था। लोमड़ी अपनी योजना के साथ तैयार थी। एक दिन वह हाथी के पास गया और बोला, हे सबसे शक्तिशाली, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य के समारोह में आमंत्रित करने के लिए यहाँ आई हूँ। हाथी ने गर्व से चिंगारते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? लोमड़ी ने कहा, सभी जानवरों ने तुम्हें जंगल का राजा बनाने का फैसला किया है। आप अपनी शक्ति से यहाँ शासन कर सकते हैं। यहाँ तक कि शेर और बाघ भी सोचते हैं कि तुम्हें राजा बनाना चाहिए। हाथी खुश हो गया और बोला, मुझे समारोह स्थल पर ले चलो। लोमड़ी ने कहा, मेरे पीछे आओ मेरे स्वामी। उसने एक अलग रास्ता अपनाया जिससे हाथी अनजान था। वहाँ दलदल था। वह अपने हल्के वजन के कारण आसानी से कीचड़ भरी सतह पर चल गया। जैसे ही हाथी ने उस दलदल में कदम रखा, उसका पैर फंस गया। वह जितना अधिक संघर्ष करता उतना अधिक फंसता जाता। वह बाहर नहीं आ सका। उसने लोमड़ी से कहा, सभी जानवरों को यहाँ लाओ और मुझे बाहर निकालने में मदद करो। लोमड़ी ने हाथी के फंसने की पुष्टि करते हुए कहा, मैंने जो जानवर देखा है उनमें तुम सबसे दुष्ट हो। आज मैं उन सभी निर्दोष जिंदगियों की ओर से बदला ले रही हूँ जिन्हें आपने नष्ट कर दिया है। हाथी ने विनती की, लेकिन लोमड़ी ने एक न सुनी। वह कीचड़ भरे दलदल में डूब गए और मर गया। यह हाथी की कहानी का अंत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने गलत कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। यह भी बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति ज्ञान और दिमाग की उपस्थिति से चुनौतियों पर काबू पा सकता है।